मॉर्निंग, दिस इज उमर मुबीन फ्रॉम एमिरेट्स आर्स। आज सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जो कि कोविड-19 के नाम से मशहूर है। कोविड-19 जो कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से नाम दिया गया, वैसे वो एक कोरोना वायरस है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्स की, जो कि आज यूएई के अंदर क्या स्टैट्स रहे और किस तरीके से केसेस ऐड हुए और रिकवरीज कितनी रही। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 540 केस जो है वो आज नए ऐड हुए हैं, जबकि 745 केसेस जो हैं वो रिकवरीज के हैं। दिन ब दिन हम ये देख रहे हैं कि जो एडिशनल केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जबकि जो रिकवरीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और जबकि आज एक डेथ भी काउंट हुई है, तो आज मजमूई स्कोर जो आपको मैं बता दूं 38,808 हो चुका है, जबकि 21,806 जिसे कहते हैं वो अभी तक केसेस जो है वो रिकवर्ड हो चुके हैं। तो ये तकरीबन 50% 55% के करीब जो है वो पहुंच चुका है। साथ में अगर मैं बात करता हूँ 276 डेथ्स टोटल हो चुकी हैं आज की एक डेथ को मिला के। एक्टिव केसेस जो बात करें तो 16,726 जो है वो एक्टिव केसेस हैं अभी तक, जबकि 40,000 एडिशनल टेस्ट जो है वो यूएई ने आज कंडक्ट करे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। और तकरीबन जो है वो 2.5 मिलियन, जो कि एक सबसे बड़ा स्कोर है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, कि अभी तक जो किसी भी कंट्री ने तमाम अपने रहने वाले और सिटीजन्स हो या रेजिडेंट्स हो या कोई भी लोग हो, उन सबको मिला के जो टेस्ट कंडक्ट कर लिए। तो एक वाहिद यूएई कंट्री है जिसने 2.5 मिलियन के करीब टेस्ट कंडक्ट किए, और ये अभी तक कंटिन्यू है जब तक ये 9 मिलियन कंप्लीट नहीं हो जाता। दिस इज द टास्क हैज़ बीन सेट, टास्क जो सेट किया गया है फ्रॉम यूएई गवर्नमेंट कि हमने पूरे 9 मिलियन का टेस्ट करना है, और इंशाल्लाह वी विल डू इट। तो अभी तक की जो कोविड-19 से रिलेटेड है वो ये सारी अपडेट्स हैं। अगर हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि जो वर्शिप है प्लेसेस हैं, जो मसाजिद हैं, चर्च हैं, मंदिर हैं, उन सबको रीओपनिंग का प्लान किया जा रहा है। उसके लिए सारा इंतजाम कंप्लीट कर लिया गया। उससे रिलेटेड आज जो है वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो बता दिए गए हैं। ठीक है, उसकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं करी है, डेट अनाउंस बहुत जल्द कर दी जाएगी। डेट अभी तक अनाउंस जो है वो नहीं करी गई है, लेकिन उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेट किए गए हैं वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत स्ट्रेट हैं, जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जी जो नमाज का टाइम है, मैं कुछ आपको हाईलाइट्स बता देता हूँ, उसके बाद जो मजीद बहुत सारी डिटेल्स हैं वो आपको हम एक लिंक शेयर कर देंगे, उसमें जाके आप देख सकते हैं। नमाज जो है उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो नमाज है वो आप एक दफ़ा जब नमाज का टाइम होगा उसी टाइम नमाज होगी, आप अलग से नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। जैसे ही नमाज खत्म हो जाएगी मसाजिद के दरवाजे बंद कर दी जाएंगे और सब लोगों को वहां से बाहर जाना होगा। एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो है वो अलग अलग होगा, और क्यू में लोगों को जाना होगा, और बहुत ज़्यादा क्लोज होके नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के जाना होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अंदर आपको जो है वो मास्क और ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। अगर आप मास्क और ग्लव्स को आपने मस्जिद के अंदर भी नहीं फेंकना है, अगर आप फेंकते हैं तो वो वायलेशन में आएगा, उसकी भी टेक केयर की जाएगी। साथ में आपको अपना मटेरियल, यानी कि जो भी प्रेयर्स का मटेरियल है, जा नमाज या कोई भी ऐसे आइटम जो कि आपको चर्च ले जाना है या आप जो है वो मंदिर में लेके जाते हैं, वो सब आपको अपने ज़ाती लेके जाने हैं, वहाँ से आपको अवेलेबल नहीं होंगे। इसी के साथ जो है वो मसाजिद के बाहर जो नमाज के बाद या मंदिर के बाहर या किसी भी वर्शिप प्लेस के बाहर जो है, अगर इबादत गाह के बाहर उस प्रेयर टाइम के बाद अगर कोई क्राउड जमा हो जाता है या लोग गैदरिंग करने लग जाते हैं, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जी जो लोग, जैसे कि आपने देखा होगा वर्शिप्स एरियाज जितने भी हैं, चर्च हो गया, मसाजिद हो गए, उनके बाहर लोग जो वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हकदार लोग होते हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ में हिस्सा लेते हैं, वो अलाउड होगा, लेकिन एक लिमिटेड वे में, एक प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्राउड वहाँ जमा हो जाए। और इस पूरे टाइम के अंदर जो है वो बाथरूम और जो एबोल्यूशन एरियाज हैं वो बंद रहेंगे मसाजिद के, आपको घर से ही वजू करके जाना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये हो गई, और आपको अपने सराउंडिंग की सफाई का भी ख्याल रखना होगा। जो मस्जिद के जो इंतज़ामिया है, यानी कि जो स्टाफ है, जिसमें हमारे इमाम साहब हैं, मुअज्जिन साहब हैं, और जो सफाई का स्टाफ सारा होता है, वो तमाम लोग मेक श्योर करेंगे कि जी वो मसाजिद को बहुत बेहतरीन तरीके से हर वक्त स्टेरिलाइज करते रहें, सफाइयाँ करते रहें। नमाज के टाइम में तमाम दरवाजे और तमाम खिड़कियाँ खुली रखी जाएंगी ताकि हवा की वेंटिलेशन रहे।
दूसरा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अगर किसी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर से हायर है, जो 36.5 से ऊपर जाता है, तो उसको मस्जिद में अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कि जब आप मस्जिद के अंदर जा रहे होंगे तो शायद उस टाइम आपका टेम्परेचर भी लाजमी तौर से चेक किया जाएगा। इसके अलावा भी मज़ीद डिटेल्स हैं चर्च से रिलेटेड। चर्च के लिए भी तकरीबन सेम डिटेल्स हैं, और गुरुद्वारों के लिए और जितने भी मंदिर हैं बर दुबई में उसके लिए, तो सबके लिए जो है इसी तरह की डिटेल्स हैं रिलेटेड एज पर द रिलीजन, जो भी गाइडलाइंस लोग फॉलो करते हैं। तो काइंडली आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आप लोग को जब ये खुल जाती है मस्जिद, तो आपको या आपकी वर्शिप एरियाज जितनी भी आपकी इबादत गाह है, तो आपको इस सब चीज़ों को फॉलो करना है। अभी तक के लिए हमारे पास यही अपडेट है। जैसे ही कोई हमारे पास जो ज़बरदस्त किस्म की अगर ओपनिंग की डेट आ जाती है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज ब्रिटिश काउंसिल ने जो है वो आइल्स टेस्ट जो है, उन्होंने कहा है कि जी आइल्स टेस्ट जो लेने का उनका जो इंस्टीट्यूट है वो उन्होंने ओपन कर दिया। हर दुनिया का बंदा जो है वो अपने इंस्टीट्यूट जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, और आइल्स बहुत सारे लोग हर दफ़ा प्रिपेयर करते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लान करके बैठे थे लेकिन वो आइल्स नहीं दे सके। लेकिन अब आप आइल्स दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी किस्म के भी फ्लू में मुब्तला है, ब्रेथ का मसला है, आपको किसी किस्म का भी बुखार है, आपको कोई भी ऐसा सिम्टम जो कि रिलेटेड टू कोरोना वायरस है, या फिर आप किसी और बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप उस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और वो आपको टेस्ट नहीं देंगे। आप अगर बिल्कुल सही हैं, या इवन आप अगर क्वारंटीन करके फारिग हुए हैं, या क्वारंटीन में हैं, या आइसोलेटेड हैं, सेल्फ आइसोलेटेड है इवन, तब भी आप उसका टेस्ट नहीं दे सकते। जैसे कि दूसरे मुल्कों से अब लोग आना शुरू हो रहे हैं, तो वो आगे 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन होंगे, तो वो भी टेस्ट नहीं दे सकते हैं जब तक उनका सेल्फ क्वारंटीन ख़त्म नहीं हो जाता और मेक श्योर नहीं हो जाता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने पैसे भी बचाइएगा, ऐसा ना हो कि आप किसी बीमारी में मुब्तला हो और जाके टेस्ट देने बैठ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज जो है वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा काम किया था। दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने 5 मिलियन दिरहम्स का जो है वो एड दिया 400 पेशेंट्स के लिए जो कि डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला थे। ये हर साल प्रैक्टिस की जाती है, हर साल बताया जाता है, हर साल प्रैक्टिस की जाती है। इसमें उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कहा कि जी बेशक से कोरोना वायरस प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ख़त्म नहीं करेंगे, ताकि दूसरे जो पेशेंट्स हैं वो सफ़र ना हो और जो हम उनकी मदद करते हैं वो करते रहें। तो इसमें हार्ट पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, और डिफरेंट बड़ी बड़ी बीमारियों के काफ़ी सारे पेशेंट्स मौजूद हैं जो अपना ख़र्चा नहीं उठा सकते। तो हम हर साल जो है वो दुबई की तरफ से ऐसे लोगों की बहुत सारी मदद की जाती है, जिस तरह इस साल भी की गई। इसी तरीके से यूएई के काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं। उसका रीज़न आपको मैं बता देता हूँ कि यूएसए के अंदर आपको पता होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड जो है वो पुलिस कस्टडी में, जिसका जो है मर्डर हो गया, और उसके बाद एक वहाँ पे मुहिम स्टार्ट हुई, प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ पुलिस के ख़िलाफ़, और प्रोटेस्ट होते होते आज वो प्रोटेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे फैल चुका है। तो जो यूएई में पेरेंट्स हैं उनके काफ़ी जो रेजिडेंट्स हैं, कई जो हैं वो यहाँ के सिविल वो भी हैं, सिटीजन्स भी हैं, उनके बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं। तो उन्होंने यूएई गवर्नमेंट से अपील किया है कि हमारे बच्चों को आप अगर जल्द से जल्द वहाँ से बुला लें, क्योंकि हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं, बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। तो इससे पहले कि कोई नुकसान सामना करना पड़े, तो बेहतर है कि हमारे बच्चे वहाँ से वापस आ जाएँ। तो यकीनी तौर से यूएई गवर्नमेंट हमेशा इस तरह के मामलात में बहुत सीरियस होती है और सबसे पहले आगे बढ़ के जो है वो अपने लोगों की मदद करती है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, आप देख लेंगे इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव और बहुत जल्द आएगा। अबू धाबी से मैं आपको बताऊंगा कि अबू धाबी में आज अल रिजान के अंदर जो है वो एक न्यू क्वारंटीन प्लेस बना दी गई है। तकरीबन 10,000 लोग जो हैं वो वहाँ पे जो है वो अकोमोडेट किए जा सकते हैं, क्वारंटीन किए जा सकते हैं। तो ये एक नई फैसिलिटी क्रिएट की है अबू धाबी हेल्थ अथॉरिटी ने, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है उनकी तरफ से, ताकि सब लोगों को अलग ले जाके वहाँ रखा जाए, फैसिलिटेट किया जाए, प्रॉपरली उनको मेडिकेशन दी जाए और उनको हर वो फैसिलिटी दी जाए जो इस कोरोना वायरस की इन्फेक्टेड होने की वजह से उनको फेस करनी पड़ रही है। तो अगर उनको कोई दवाइयाँ सब हर चीज़ की जो है वो फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जाए, ताकि वो लोग इस फाइट से बाहर आ सकें और एक सेहतमंद ज़िंदगी आगे बढ़ के गुजार सकें। अगर मैं आपको बताऊं तो अल ऐन में जो है वो एक डॉक्टर सुधीर रामबन जो है वो एक डायरेक्ट फ्रंट लाइन पे फाइटिंग पर्सन थे फॉर कोविड-19 पेशेंट्स।
प्रोफेशनली वो मेडिसिन्स की जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, लेकिन जो है वो इस कोरोना वायरस के दौरान में, इस पेंडेमिक में सबसे आगे फ्रंट लाइन डॉक्टर की तरह एक काम कर रहे थे सब लोगों के साथ मिलके। लेकिन वो क्योंकि जब वो काम कर रहे थे तो उनको उनको वो भी इन्फेक्टेड हो गए, और मई के स्टार्ट में इन्फेक्टेड हुए, और उसके बाद जब ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हुई तो उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया, और आज यानी कि 6 जून को उनकी डेथ हुई, और आज बताया गया कि आज उनकी जो है वो कंफर्म किया गया कि उनकी डेथ हो चुकी है। जो डेथ आज हमने वन आपको बताई भी है वो उन्हीं डॉक्टर साहब की है। उन्होंने एक बहुत अच्छा यहाँ पे अपनी सर्विसेज अंजाम दी हैं एज़ पर द हॉस्पिटल के। वो हर वक्त अवेलेबल होते थे अपने पेशेंट्स के लिए, उनको देखने के लिए। तो ऐसे हीरोज़ के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से सैल्यूट है, और उस फैमिली के साथ हमारी पूरी सिंपैथी और पूरी सपोर्ट है कि उनको हिम्मत दे कि वो आगे आने वाले वक्त में भी इसी तरह फ़ाइट करें जैसे उनके फादर या उनके हस्बैंड ने फ़ाइट की या उनके सन ने फ़ाइट की। हॉस्पिटल ने इसी दौरान में उनके लिए ऐलान किया कि उनके जो तमाम बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा जो है वो हॉस्पिटल उठाएगा, और जो हॉस्पिटल है वो 300,000 दरम्स जो है वो सालाना उनकी स्टडीज़ का खर्चा जो है वो उठाएगा। और ये जब तक रहेगा जब तक उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के फारिग नहीं हो जाते। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है उनके लिए भी, और एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है उनकी तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से। 61 ईयर्स ओल्ड उनकी एज थी, सर्विसेज काफ़ी लॉन्ग थी, और हमेशा मेडिकल सर्विस देने के लिए वो मौजूद थे। ये सबसे एक बेहतरीन बात है। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे, आज बढ़ते हैं अजमान की तरफ। तो अजमान में पुलिस ने तमाम पेरेंट्स को आज एक नोटिफिकेशन भेजी है मीडिया के थ्रू कि जी आप लोग अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़ के नहीं जाएंगे। वो किस लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में अबव 60 ईयर्स और बिलो 12 ईयर्स चिल्ड्रंस पे जो है वो पाबंदी लगी है। अबव 60 ईयर्स एल्डर्स पे लगी है। तो लोग, जाहिर सी बात है, फैमिली है, कहीं बाहर गए हैं, कुछ सामान लेना है, तो बच्चों को गाड़ी में छोड़ के जो है वो सामान लेने के लिए अंदर चले जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में और सब जगह। वो जाना भी ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप किसी हाल में भी उन बच्चों को गाड़ी में छोड़ के नहीं जाएंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, ये ऑफेंस है। अगर कोई भी ऐसा करता है और वो नोटिफाई होता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो काइंडली आप कोशिश करें कि उनको अकेले ना छोड़ के जाएं, या तो आप उनको घर पे रुक के और कोई फैमिली मेम्बर उनके साथ रुके, और इसकी ज़रूर एहतियात करें क्योंकि बच्चे जो हैं वो सरमाया होते हैं हर इंसान के लिए। तो यकीनन कोई ना कोई एहतियात होगी, इस वजह से पुलिस ने आपको आगाह किया इससे। आज तक के लिए हमारे पास जो ताज़ा तरीन और सबसे बड़ी खबरें, और उस पर हमने आपसे तबसरा किया, आपको एक्सप्लेन किया, सारी बातें बताई कि क्या क्या पूरे दिन में होता रहा, डिटेल्स में बताया। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आई होप कि आपको हमारी जो है तमाम न्यूज़ पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।